हरे कृष्णा। आज का जो चैप्टर है वो ध्यान एवं आत्मज्ञान है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हम पढ़ रहे हैं कार्तिक के मंथ में सुंदर बुक श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये बुक बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। काफी लोगों ने इसको सुना और इस बुक को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसमें काफी कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो हम लोग जो है 2-3 सेक्शन इस बुक का पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, उसमें हमने 7 जो लेसन है वो पढ़े। फिर हमने देखा कि गुरु का चयन कैसे करना चाहिए, उसमें हमने 3 लेसन कवर किए। उसके बाद जो हमने देखा कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन, 3 अध्याय हमने कवर किए। फिर हमने देखा कृष्ण और क्राइस्ट है ना, कैसे सिमिलर हैं, कैसे विभिन्नता है, इसको हमने देखा था। उसके बाद प्रभुपाद ने जो 5वां सेक्शन है वो लिखा था कि कलयुग में क्या क्या योग अभ्यास करना चाहिए, क्या रिकमेंडेड है शास्त्र में। तो हमने देखा था कि पराचेतना क्या होती है। फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखा, कैसे प्रेम अवतार लेकर वो औषधि लेके आए हैं हरि नाम संकीर्तन का। फिर हमने हरि नाम संकीर्तन क्या है तत्वतः, इसके बारे में जाना। उसके बाद शिल प्रभुपाद ने हमें बताया कि आज के युग में केवल कृष्ण भावनामृत योग ही जो है वो किया जा सकता है, बाकी योग जो है वो नहीं किए जा सकते। इसके लिए प्रभुपाद ने बहुत से एग्जाम्पल्स दिए शास्त्र के और रिकमेंड किया कि सबसे इजी मेथड जो है, जो फॉलो किया जा सकता है, वो है कृष्ण भावनामृत, जिसका हम सब पालन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है 5वां, ध्यान एवं आत्मज्ञान। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं श्री प्रभुपाद के, क्या ध्यान द्वारा हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याएं हल हो सकती हैं? क्या मृत्यु के पश्चात जीवन है? क्या मादक पदार्थ आत्म साक्षात्कार में हमारी सहायता करते हैं? दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद डरबन में नेटल मक्यूरी पत्रिका के बिल फेलिन के साथ आत्म साक्षात्कार इंटरव्यू दिया था इनका, और ये सब प्रश्न जो है प्रभुपाद से पूछे गए, जिसका आंसर दिया गया प्रभुपाद के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद के जो आंसर है इसी वार्तालाप को इस सेक्शन में दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि क्या ध्यान जो है इंपॉर्टेंट है, या हमारी जो आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान योग सफिशिएंट है? क्या मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है? और क्या जो ये जो ड्रग्स वगैरह है ये हमें इनहेंस करते हैं भक्ति में? अच्छे रोचक प्रश्न हैं, हम सब लोगों को जानना भी चाहिए, और प्रचार में भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं वे 2 कन्वर्सेशन है शिल प्रभुपाद का और बिल के द्वारा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में शिल प्रभुपाद गए हैं वहां पे। तो बिल वाला बुक किसके पास है? हिंदी, ओके। बिल कन्वर्सेशन नरसिंह स्तुति माता जी पढ़ेंगे, श्री प्रभुपाद मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद सची माई भी पढ़ेंगे, ओके। श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भगवान का नाम है जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। जब तक कोई सर्वाकर्षक न हो तब तक श्री, तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवत भावनामृत। हम सब भगवान के शुद्र अंश हैं और गुण की दृष्टि से उनके समान हैं। जीवों के रूप में हमारी वही स्थिति है जो स्वर्ण के एक टुकड़े के अंश और स्वर्ण के विशाल भंडार से होती है। क्या हम अग्नि के शुभलिंगों की भांति हैं? क्या प्रश्न पूछा? क्या हम अग्नि के एक स्फुलिंग के समान ही हैं? शिल प्रभुपाद, जी हाँ, अग्नि और स्फुलिंग दोनों ही अग्नि है, परंतु एक बड़ी है और एक छोटी। किंतु हमारा भगवान के साथ संबंध है, जबकि अग्नि और स्फुलिंग के बीच संबंध नित्य नहीं होता। समझ में ना, अंतर है भी। जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो आपस में मैच करनी चाहिए।
जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ये तर्कशास्त्र का रूल है ना। हम जिससे जिससे तुलना कर रहे हैं उसके गुण और तुलना करने वाले व्यक्ति के, वस्तु के गुण समान होने चाहिए। तो जब हम जीव और भगवान की तुलना कर रहे हैं अग्नि और उसके एक चिंगारी से, तो यहाँ पे उदाहरण समझ में आता है कि भगवान घन सच्चिदानंद हैं और हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम छोटे पार्ट में सच्चिदानंद है ना। तो वही बात है। और लेकिन अंतर क्या है कि अग्नि और स्फुलिंग का नित्य संबंध नहीं रहता, लेकिन हमारा, हम चाहे भूल जाए चाहे भगवान को याद रखें, हमारा नित्य संबंध भगवान से रहता है। ठीक है। यद्यपि वर्तमान में भौतिक शक्ति के संपर्क के कारण हम श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए। केवल इस विस्मृति के कारण ही हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहला प्रश्न था कि क्या योग के द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत योग के द्वारा हम समस्याओं का हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या उत्पन्न ही तब होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए लाइन आप लोग लिखिए, ये आप मेडिटेट कर सकते हैं मनन कर सकते हैं कि कृष्ण भावना अमृत नहीं अपनाने के कारण ही सभी समस्याएं हैं। फिर अपने जीवन की कुछ बेसिक समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे हैं, वो समस्याएं लिखिए और देखिए कि क्या ये बात सच है या नहीं। ठीक है। ये आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करिएगा अपने ऊपर। ठीक है। तरुणी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि आप पहले एक लाइन लिखिए, आप लिखिएगा कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो कृष्ण की विस्मृति या कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाने के कारण ही हो रही। फिर अपनी मोटी मोटी 5-6 प्रॉब्लम लिख दीजिए और चेक कीजिए कि क्या ये बात सही है या नहीं। मनन कीजिए एक एक बात। श्री कृष्ण भावनामृत का यही सार तत्व है। दिस इज द एसेंशियल पॉइंट। तो ये होमवर्क सभी को करना। ठीक है। होमवर्क है कि आपको एक लाइन ऊपर लिखनी है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि भगवान को भूल जाने के कारण या कृष्ण भावनामृत में विस्मृति के कारण ही सभी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। तो अपनी कुछ मोटी मोटी 4-5 प्रॉब्लम जो आप जूझ रहे हैं उनको लिखिए और इस बात को देखिए कि क्या ये बात सही है प्रभुपाद जो कह रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि जीवन की कोई भी समस्या हो, एजुकेशन रिलेटेड, शरीर रिलेटेड, परिवार रिलेटेड, समाज रिलेटेड, देश रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड नेता रिलेटेड, दंगा रिलेटेड, एनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, वो हो ही इसलिए रही है कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं। आप समझ रहे हैं एंगल। तो ये मनन का विषय है, आप लोग जरूर करिए। ये सार तत्व है, प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस इज द वेरी एसेंशियल पॉइंट। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही इसलिए आ रही है कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हम आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है उसमें ध्यान एवं आत्मज्ञान टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। ध्यान और आत्मज्ञान। तो इसमें फर्स्ट पैरा, इसमें ये जो कन्वर्सेशन है, अगेन हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है ये कन्वर्सेशन, है ना। और श्रील प्रभुपाद जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं डरबन में एक बिल के साथ, है ना, जो कि वहां पे हैं। वो श्रील प्रभुपाद से कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या हमारे ध्यान के द्वारा, आजकल जो योगा और ध्यान का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, क्या इसके द्वारा हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो जितना नशा वगैरह करते हैं हम, है ना, ड्रग्स ले रहे हैं, क्या ये हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में। तो इसका जवाब शिल प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान जो है विभु हैं, हम अणु, है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्वर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा और पूरा स्वर्ण का भंडार। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं अग्नि और उसकी चिंगारी, है ना। दोनों एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि
हमारे सभी जीवन में जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत को विस्मृत कर देते हैं। ये सार तत्व है। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया है, रिपीट कर दे रहे हैं। आपको ये लाइन लिखनी है कि हमारे जीवन में कृष्ण भावनामृत या कृष्ण की विस्मृति के कारण प्रॉब्लम है। और आप अभी जो 3-4 प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम जो है मुख्य मुख्य लिखिए और इस तत्व का मनन कीजिए कि क्या ये बात सही कह रहे हैं श्री प्रभुपाद। और आप देखिए तो आपको उसमें सोल्यूशन मिलेगा, आपको हायर थिंकिंग मिलेगी, एक एंगल मिलेगा उस समस्या को देखने के लिए। ठीक है। और अगर किसी का कोई पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहे तो वो डिस्कस भी कर सकता है नेक्स्ट क्लास। इसके बाद हम देख रहे हैं आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं कि केवल ये कृष्ण भावनामृत ही विधि है, बहुत सी विधियां हैं आत्म साक्षात्कार की। परंतु जो आज का युग है, कलयुग है ना, ये कला पाखंड दंभ का युग है। दूसरी बात, इसमें लोगों की आयु बहुत कम है, ऊपर से वो सुमंद मते हैं, है ना, और ये कलह प्रिय लोग रहते हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े चेतनाओं को समझा पाना या सिद्धांतों को समझा पाना बहुत डिफिकल्ट है कलयुग का, है ना, अन्य युगों की अपेक्षा। तो कलयुग में यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, परंतु वर्तमान युग कलयुग में लोग अत्यंत पतित है और उन्हें कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की सरल विधि की आवश्यकता है। अभी मनुष्य सोच रहे हैं कि उनका नाम मात्र का भौतिक विकास ही उनकी समस्या का हल है, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी माँ बाप हैं, हम सब क्या सोचते हैं, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों का भी जीवन अच्छा रहेगा। अगर हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बना देंगे, तो वो भी सुखी रहेंगे और हम भी सुखी रहेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों का ऐसा ही थिंकिंग है? अपने हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों की ऐसी थिंकिंग है और उन्होंने ऐसा ही किया है अपने जीवन में? थैंक यू। लगभग सभी की ये थिंकिंग है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो थिंकिंग है, ये सो कॉल्ड थिंकिंग है। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या प्राप्त करने पर सफलता मिली? आप प्रसन्न हुए? या भौतिकतावादी जीवन शैली देकर आप अपने बच्चों को प्रसन्न कर पाए? ये बहुत बड़ा सच है। लोग कृष्ण भावनामृत में दीक्षित भी हैं, हम लोग जैसे हम लोग दीक्षित भक्त हैं, लेकिन हम भक्ति को सेकेंडरी मानते हैं, है ना, सेकेंडरी एक्सेप्ट करते हैं हमेशा। अगर आप कहने को हम कह देंगे हाँ धन जो है वो नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए हम लोग का इस पर ज्यादा विश्वास नहीं है जब तक किसी पर महत कृपा ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। हमको लगता है कि धन रहने से सुख रहता है, हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। शास्त्र बार बार कहता है जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और समृद्धवान है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते जिसके कारण आनंद या कोई भी चीज डिपेंड रहेगी, उसी तरह भगवान के द्वारा जो प्रोवाइडेड कृष्ण भक्ति है ये भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये किसी चीज पर आधारित नहीं रहती, डिपेंड नहीं करती है। इवन कृष्ण भक्ति करने के लिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं श्रद्धा होगी तभी हम प्रगति करेंगे, लेकिन कृष्ण भावना अमृत में ये जीव गोस्वामी बार बार बताते हैं कि इवन श्रद्धा भी भक्ति पर डिपेंड नहीं करती है। नहीं तो अजामिल श्रद्धा से भगवान का नाम नारायण पुकारा था क्या? बहुत श्रद्धा युक्त था क्या? हाँ सची में बहुत श्रद्धा के साथ बहुत प्रेम के साथ नारायण का नाम जान के पुकारा था? नहीं था। नहीं था नहीं, श्रद्धा अपने में। बेटे का नाम पुकारा था। तो रिजल्ट क्या हुआ उसका? भगवान ने भक्ति मिली। किया ना, वैकुंठ से लोक आए और यमदूत को मार के भगा दिया और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान और दूसरा चांस दिया उनको, और वो फिर भगवत धाम को गए। हुआ ना ये? तो ऐसे कई एग्जाम्पल देने के बाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए कर्म ज्ञान की भी जरूरत नहीं है।
ये तो पता ही है हमें ना कि कर्म के अंडर में भक्ति नहीं रहता कि आप ये कर्म करेंगे तो आपको भक्ति मिलेगी, आप ऐसे ज्ञानवान रहेंगे तो आपको भक्ति मिलेगी, आप इस स्कूल में जन्म लेंगे तो आपको भक्ति मिलेगी, आप स्त्री है शूद्र है तब भक्ति मिलेगी, आप मनुष्य शरीर में है तब आपको भक्ति मिलेगी, आप पशु शरीर में है तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। कोई भी नियम नहीं है। जीव जब चाहे किसी भी अवस्था में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 इस महामंत्र का चैंटिंग कर कर या सुन कर ज्ञान में अज्ञान में हेलनम में कैसे भी लेता है, श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। समझ रहे हैं सब? ये फर्स्ट नॉलेज है। कहीं पर भी इस बात से डिनाई नहीं किया गया है कि धन ज्ञान या कर्म या श्रद्धा की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है कि इनकी जरूरत नहीं है इसे भक्ति की, नहीं। कहा जा रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, भक्ति इन सब पर डिपेंड नहीं है। दूसरी चीज, यदि हम श्रद्धा रखते हैं तो हमारी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में स्टेप में बहुत जल्दी शीघ्रता से प्रगति होगी। ये साधन है, साध्य नहीं। श्रद्धा, धन, कर्म, ज्ञान, योग, ये क्या है? साधन। साधन है। ये आपको एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी तत्व नहीं है। भक्ति को इनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे हैं चीज? नॉलेज ठीक से समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बात, ये तत्व शिल प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद कोई भी बात इसलिए नहीं कह रहे कि वो फॉलो करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इसलिए वो पूरे विश्व में लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं यू हैव टू फॉलो दिस अदर। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन अभी युग कौन सा चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर वी आर, बहुत पतित स्टेज में है। हायर थिंकिंग, ध्यान, योग, कर्म, यज्ञ नहीं कर सकते, जो अन्य योगों में लोग कर लेते थे, बहुत उनके लिए कैजुअल चीजें थी ये चीजें, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? हम कृष्ण भावनामृत ही कर सकते हैं, हम और कोई मेथड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सरल विधि है और इसको कोई भी कर सकता है। देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि हो। समझ रहे हैं? ये पूरा पैराफेनेलिया समझना बहुत जरूरी है। तो धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन साधन है। नहीं तो धन रहने पर हम सुखी होते, हम सुखी नहीं है। फैसिलिटीज हमें सुखी नहीं देता है। इसका मतलब ये है भौतिक जगत की कोई भी चीज हमें तुष्ट नहीं कर सकती, प्रसन्न नहीं कर सकती। ये मनन का विषय है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो भौतिक जगत की जो प्रधानता रहती है ना, हमारे हमारे सोच रहती है कि भौतिक उपलब्धियां रहेंगी तो हम सुखी रहेंगे, ये सोच इतनी हावी नहीं होती, सेकेंडरी हो जाती। समझ रहे हैं? क्लियर समझ रहे हैं बात? बात को डिनाई नहीं किया गया। जैसे आपने ईशोपनिषद पढ़ा है, कितने लोगों ने ईशोपनिषद पढ़ा है? ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है ना? और अच्छे से पढ़ा है। तो उसमें प्रमाण के कितने प्रमाण हैं, एविडेंस? 3 प्रमाण है, 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और एक शब्द शब्द एक प्रमाण। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। तो कौन हाँ, सा प्रमाण सबसे ज्यादा उपयोगी है? शब्द प्रमाण। शब्द शब्द। प्रमाण। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जब हम शब्द प्रमाण से कोई चीज सिद्ध कर रहे हैं, एविडेंस मतलब क्या होता है? वी हैव टू प्रूव समथिंग। अगर हमको कुछ प्रमाण देना है, कुछ प्रूफ करना है, जैसे मुझे ये प्रूव करना है कि कृष्ण भावनामृत योग कलयुग के लिए ही उत्तम है, अन्य योग प्रभावशाली नहीं है, मान लीजिए जिसको हमको प्रूफ करना है, तो हम शब्द प्रमाण से एग्जाम्पल देंगे। शब्द प्रमाण मतलब जो शास्त्र है, जो शास्त्र है, जो परंपरा के शास्त्र है, परंपरा से हमारे ऋषियों ने दिए हैं, हमारे गुरुजनों ने दिए, उनसे हम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, देखिए जामिल का बताया ना मैंने कथाएं,
एग्जाम्पल दे रहे हैं हम शब्द प्रमाण से। तो इसका क्या मतलब है कि शब्द प्रमाण अगर है तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा? नहीं। हम शब्द प्रमाण जब देते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी समझ में आना चाहिए, हमको कुछ समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट मेथड भी दिखना चाहिए, और अनुमान के थ्रू भी हम अंदाजा लगा सके हाँ ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? तो शब्द प्रमाण शास्त्र में हमने कुछ पढ़ा है, उसका हमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी देना पड़ेगा। जैसे मैं कह रही थी कि धन जो है वो सेकेंडरी है, नहीं तो धन प्राप्त हो जाने पर या वो पोजीशन प्राप्त हो जाने पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, और हम देख रहे हैं प्रसन्न नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का हम एग्जाम्पल लेंगे। हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे और हम सोचते थे हम अगर आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो हमारे परिवार में प्रसन्नता आ जाएगी। हमने बहुत मेहनत की, हमने सब कुछ किया, हम आईएएस अफसर बन गए और अच्छा धन कमाने लगे। लेकिन हम देखते हैं रिलेशन और बद से बदतर हो गए, प्रसन्नता बिल्कुल नहीं है। हम अलग अलग तरह के व्याधि से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, मेंटल टेंशन झूल रहे हैं, शारीरिक टेंशन से जूझ रहे हैं। हमारी कोई चीज में घटोतरी नहीं है, बढ़ोतरी हो रही। और हमारी थिंकिंग क्या थी कि अगर हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो हम हर तरह से प्रसन्न हो जाएंगे। बल्कि आज हमारे पास सारी चीजें हैं तो हम देशी घी और चीनी भी नहीं खा सकते क्योंकि हमें डायबिटीज है और तरह तरह की बीमारियां। वो घी और बाकी चीजें हमारे घर के नौकर खा रहे। हमारे पास चीजें तो हैं लेकिन इंद्रियां असक्त हो गई हैं, या इंद्रियों से हम उन चीजों को भोग नहीं सकते। इसलिए अब हम, हमारा सारा भोग कौन करता है? ड्राइवर करता है, या बाकी जो हमारे तय लोग हैं वो कर रहे हैं। क्या ऐसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण में हम देख पा रहे हैं ये बात, अनुभव हो पा रहा है। तो यानी जो हमने शब्द प्रमाण पढ़ा उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से हम प्रूव कर रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी चीजें भी जो वैदिक प्रमाण में कही जा रही है परंपरा से, वो 100% सही होंगी। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? कभी भी कोई भी चीज अगर सीखना चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज को कह रहे हैं तो वो ही बस है, बाकी चीजें कट ऑफ हो गए। प्रभुपाद कह रहे हैं अन्य विधियां भी हैं इस कलयुग में। सरल विधि है कृष्ण भावनामृत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से अगर प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रकट, सॉरी, ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रकट किया, तो ऐसा नहीं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कट ऑफ हो गया। कहा यह जा रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जो ध्यान की पद्धति और शुद्धता का स्टेज था 5 वर्ष के ध्रुव महाराज में, वो हम लोग नहीं कर सकते कलयुग में। हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिना ध्यान के, बिना योग्यता के, बिना स्थान के, बिना समय के, सारी छूट दी गई है। तो ये हम कर सकते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो रहा है? तो किसी चीज से डिनाई नहीं है। युग की बात है, टाइम की बात है, कब कौन से समय क्या चीज है। इसीलिए आचार्यों को टाइम से टाइम आना पड़ता है। वेद में जो बातें दी गई हैं उसको क्लियरिफाई करने के लिए, और किसी एक चीज की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, उसको देने के लिए। क्लियर हो गया? अभी समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है? तो जितनी भी विधियां होती हैं, जितने भी प्रमाण होते हैं, उनको डिनाई नहीं किया जाता है। आप हमेशा देखते हैं जब भी हम आध्यात्मिक चीज की बात करते हैं तो हमेशा प्लस ही होता है ना। जैसे आपने सृष्टि में पढ़ा श्रीमद् भागवतम में कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? शब्द की। पढ़ा ना? शब्द, अपने याद है? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, पढ़ा है ना? सब याद है सबको कि थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा? शॉर्ट में जा रहे हैं बिल्कुल। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध। तो लेकिन जब इस शब्द से रूप की तरफ हम जाते हैं तो रूप में शब्द और ध्वनि दोनों ऐड रहती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा का। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि आध्यात्मिक ज्ञान लेना मतलब जड़ में पानी डालना। आध्यात्मिक ज्ञान लेना मतलब पेड़ की जड़ को नरिश करना। जब जड़ नरिश रहता है तो उसमें ऐसे चीजें बनाई गई हैं, रास्ते ही ऐसे बनाए गए हैं कि पूरा पेड़ हरा भरा रहे।
आध्यात्मिक एक्सेप्ट करने पर सारी चीजें वेल 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 से जा सकती। जैसे कि हमने बताया शब्द प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण भी और अनुमान प्रमाण को भी प्रूफ किया जाता है, तब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर एक बात बोली जा रही है, मान लीजिए एक और सिद्धांत लेते हैं। मान लीजिए शास्त्र में बताया गया है कि भाई जो शरीर है और आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। तो क्या ये यूनिवर्सल सत्य है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि जो उच्च पद पे राजा हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उन पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। क्यों प्रेम पद्मनी? नहीं, ये सभी पर समान रूप से लागू सभी है। पर समान रूप से लागू। तो लागू होंगी, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम इसको स्थापित कर सकते हैं, देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं ऐसा ही। क्लियर हो रहा है? तो ये होते हैं आध्यात्म। प्रूफ मीन्स, मैंने जनरली लोगों में ये चीज देखा है कि जब भी कोई चीज प्रूफ की जाती है शास्त्र से तो सोचते बस यही एक चीज, नहीं, बाकी चीजें हैं। जैसे कलयुग बोलता था कि नाम संकीर्तन, तो ऐसा नहीं कि बाकी युगों में नाम नहीं था, सतयुग नाम में तो भी सभी। नाम था, लेकिन ध्यान योग सबसे प्रोमिनेंट था क्योंकि लोगों के पास समय था, वो शुद्ध थे, उनका ऑटोमेटिकली वो हो जाता था। कलयुग के बाद सदम प्योर युग आता है, सबका भगवान नाश कर देते हैं, तो अपने आप को ध्यान योग में वो कई हजार वर्ष लाइफ होती थी। समझ रहे हैं? तो नाम को ही मेडिटेट करते थे, लेकिन वो मेडिटेशन के प्रोसेस में कंफर्टेबल थे। दूसरा युग आया तो अर्चा विग्रह की सेवा में कंफर्टेबल थे, यज्ञ में कंफर्टेबल थे, लेकिन कलयुग में नहीं कर सकते। अभी बात समझ में आ रही है? ये सब बहुत अच्छा विषय है और मैंने एक होमवर्क दिया है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इसमें एक लाइन थी कि कृष्ण भावनामृत का सार तत्व क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में कृष्ण को भुला देते हैं, विस्मृत कर देते हैं, या कृष्ण भावनामृत को विस्मृत कर देते हैं, तो सारी प्रॉब्लम आती है। हमें ये लाइन लिखनी है और अपनी 4-5 प्रॉब्लम तो होंगी ना। ऐसा तो नहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ही प्रॉब्लम है? हाँ, सब सुखी है? नहीं, सबको प्रॉब्लम है, सब लाए हाथ खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अपने वो 5 प्रॉब्लम लिख के इस बात से करिएगा, तो आपको इससे मेडिटेट करना है ना, आपको व्यू मिल सकता है, कोई नया एंगल मिल सकता है उस चीजों को जज करने के। आज व्यासकी प्रभु का क्लास हो रहा था वृंदावन में। उन्होंने एक बहुत अच्छी अपना एक रियलाइजेशन देखा कि जब हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं, गीता भागवतम को पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं और प्रैक्टिस किए रहते हैं अपने जीवन में भक्ति का, तो हमारे जीवन में जब कोई चीजें घटती हैं तो ये सिद्धांत दिमाग पर आते हैं समय आने पर। जैसे उन्होंने कहा कि हम इंडिया में 2002 में आए, तो हमने पढ़ा कि किस तरह धाम में प्रवेश करना चाहिए, व्हाट मूड होना चाहिए, 10 धाम अपराध कौन से हैं, लाइक दैट। वो बुक पूरे पढ़ के आ रहे थे, तो उनको पूरा धाम के प्रति बहुत ज्यादा मेडिटेशन था। फिर उन्होंने कहा कि फिर हमने कहा कि किसी कुंड में स्नान करने का क्या महत्व है, तो उस कुंड के बारे में हमने पढ़ा, तो हम उसको मेडिटेट करके गए उस कुंड के पास। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, भाई हम जो सामान लेके आए थे, बैग वगैरह और कैमरा वगैरह, सो एक जगह रखा और वहां कुंड के किनारे एक जगह पेड़ के नीचे रख के गमछा अपना निकाला, पहना और कुंड में प्रवेश किए, वहां पे प्रार्थना की, वापस आए, सामान गायब। सारा सामान गायब। और इंडिया में सामान गायब होने का मतलब वो कभी नहीं मिलेगा। इंडिया में सामान गायब होने का मतलब क्या है? वो कभी वापस नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास क्या रह गया था? केवल गमछा, जिसको मैंने पहना हुआ था। तो और जिस आश्रम में मैं रह रहा था वो थोड़े 5-6 किलोमीटर दूर था, तो मुझे इसी तरह इसी अवस्था में आश्रम तक जाना था, तभी मुझे कोई हेल्प मिल सकती थी। तो उस समय मुझे ज्ञान याद आ रहा था कि मैंने अभी पढ़ा था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और नॉलेज पढ़ा था कि सुख और दुख जो भी आता है जीवन में, कृष्ण की इच्छा के कारण आता है, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए तत्ते अनुकंपा सुसमक्षमाणो पुंजान ये आत्मकृतम विपकाम। तो ये कॉन्शियसनेस में, तो फिर मैंने सोचा कि शायद कृष्ण हमें क्या समझाने की कोशिश करते, एवरीथिंग इज बिलोंग टू मी। पढ़ा है ना, सब कृष्ण की संपत्ति है। शायद कृष्ण इसको वापस लेना चाहते थे।
तो मैं फिर मनन करते हुए आश्रम के पास आ गया जहाँ पे मैं रहता था, और उसी समय मैं वहां पे जो हेड थे उनके पास गया और क्या कि मुझे अभी डोनेशन देना है। तो उन्होंने मुझे गमछे में देख के कहा कि तुम दे पाओगे? तो उन्होंने पूरी कहानी बताई बताई, मैं यहाँ आया, ऐसे ऐसे था मेरे साथ, ऐसी ऐसी घटना घटी है। और मैंने ये डोनेशन तुरंत देने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि मैं इस जाने के बाद सोचा था डोनेशन दूंगा, लेकिन मैं अभी ही देना चाहता हूँ अपना सारा डोनेशन। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चला किसी भी समय छीना जा सकता है, इसलिए अभी दे दो। क्यों? क्योंकि सब संपत्ति कृष्ण की है। जब सब संपत्ति जिसकी है उसको दे दोगे तो तुम्हारे ऊपर जीरो कर्मा रहेगा, जीरो टेंशन रहेगी। जिसकी संपत्ति उसको दे दी, है ना, फिर तुम्हारे ऊपर क्या रहेगा, कोई कर्मा रहेगा? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए कि सरकारी नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति, या कोई नौकरी कर रहा है, तो भाई जो उसका घर है वो उसने किसी को दे के रखा हुआ है, कंपनी है वो किसी के नाम पर है ना, और भी बैंक बैलेंस है, कार वगैरह है वो भी उन्होंने किसी के नाम पे करके रखी है। तो जैसे हम उबर करते हैं, उबर जानते हैं ना, जो टैक्सी करते हैं हम, तो हमारी टैक्सी होती है? नहीं, किसी और की होती है ना, वी हैव जस्ट पे एंड गेट आउट। ये थोड़ी हमारी टैक्सी थी हमसे जा सकते हो गए। तो जब हमें ये पता रहता है तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो जब हमें पता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है और उनको ही दे दिया, तो फिर आसक्ति नहीं रहेगी। तो उन्होंने इसको शिक्षा के रूप में लिया और चले। तो ऐसे ही हम, तो कृष्ण भावनामृत हम हैं या नहीं, ये विपत्ति के समय हमें पता चलता है। कि जब चॉइसेस करने का समय आता है, समय सिचुएशन आती है, हर समय सिचुएशन आती है, देखिए, है ना, कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं पूरे दिन में भी। तो हम उसमें चूज क्या कर रहे हैं? क्या उन सिद्धांतों को हम चूज कर रहे हैं जो शील प्रभुपाद के द्वारा पढ़े हैं, या हम सेकेंडरी को फर्स्ट मान के चूज कर रहे हैं और अपने आप को क्लियर जस्टिफाई कर रहे हैं? यही कह रहे हैं शील प्रभुपाद। लोग क्या सोचते हैं कि भौतिकतावादी प्रगति से वो प्रसन्न रहेंगे, इसलिए वो पूरा जीवन इसकी उन्नति में, धन कमाने में लगा देते। और कृष्ण भावनामृत जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य का, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसको वो बिल्कुल टाइम नहीं देते। तो वास्तविक हल इस संसार बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त होना है। थोड़ा सा मुक्त नहीं होना है, हाँ, एक एरिया में मुक्त हो गए क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पूर्ण रूपेण मुक्त होना है। बलि महाराज का एग्जाम्पल है, क्लियर हो रही है बात? यह मुक्ति कृष्ण भक्त बन जाने से प्राप्त होती है। आप प्रयास भी करें ना, आपको लगेगा कि अरे हम तो बिल्कुल वैरागी, हमें किसी का मोह नहीं है, हमने तो बच्चों का मोह त्याग दिया है, हम आराम से कृष्ण भक्ति रहते, इस्कॉन में सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी तो सारी आसक्ति बिल्कुल निकली हुई है। तो निकली हुई तो शरीर कहाँ है? आपका चल तो रहा है शरीर। जिस दिन आपके अंदर ये सचमुच हो गया, उसी क्षण आपका शरीर त्याग हो जाएगा। ये आसक्ति के कारण ये भौतिक शरीर है, समझ रहे हैं? तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत को किसी योग्य गुरु के निर्देशन में प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्थिति आ सकती है। भगवान नित्य है, अतः हम लोग भी नित्य सनातन है, परंतु बद्ध अवस्था में हम सोच रहे हैं मैं ये शरीर हूं, और यही कारण है जो हमें बारंबार एक शरीर से दूसरे में बदलना पड़ता है। ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। हम शरीर बदल रहे हैं, हम अलग अलग योनियों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसके ऊपर कभी विचार नहीं कर रहे हैं। कोई साइंस नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है बात करने के लिए, है ना। ये अज्ञानता के कारण है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम शरीर क्यों बदल रहे हैं इतना, फिर इस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, फिर वही टेंशन, फिर वही लोभ, फिर वही कर्मा। तो अज्ञानता के कारण जा रहे हैं। मनुष्य शरीर जो कि पूरी तरह से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं। मैंने बार बार इसीलिए मैं एक डायलॉग हमेशा बोलती हूँ, अगर प्रभुपाद हमारे जीवन में है, और अगर हम सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, या ब्रह्म लोक तक जाना चाह रहे हैं, या वैकुंठ तक जाना चाह रहे हैं, तो हम प्रभुपाद का सही उपयोग नहीं कर रहे।
प्रभुपाद का यूज करने का मतलब है कि हम भगवत धाम वापस अपने ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये है प्रभुपाद का बेस्ट यूज। छोटे मोटे लेवल में अगर प्रभुपाद को कर रहे थे, यानी हम प्रभुपाद को समझ ही नहीं रहे। वास्तव में हम यह शरीर नहीं है, वरन चिन्मय स्फुलिंग है, यानी स्पिरिचुअल बॉडी है हम, अर्थात भगवान के अंश है। तब तो शरीर तब तो शरीर आत्मा के लिए एक वाहन के समान हुआ। शिल्प प्रभुपाद, जी हाँ, एक मोटर के समान है। शरीर कैसे? मोटर के समान, कार के समान। मैं आप जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोटर में जाते हैं, उसी प्रकार जीवन की भौतिक अवस्थाओं से मन भटकने के कारण हम सुखी बनने के प्रयत्न में एक स्थिति से दूसरी स्थिति जा रहे हैं। परंतु कोई वस्तु हमें तब तक सुखी नहीं बना सकेगी जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को न प्राप्त करें। अभी मैंने बताया है ना, हम अपनी ओरिजिनल स्वाभाविक स्थिति जो हम हैं, भगवान के दास के रूप में जो पोजीशन है, वहां नहीं जा रहे, स्वरूप को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो सब बेकार है, सुखी नहीं हो सकते। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है ये भी बता रहे प्रभुपाद। हमारी वास्तविक स्थिति यह है कि हम श्री भगवान के अंश हैं। हमारा वास्तविक प्रयोजन भगवान का संग लाभ करना है तथा भगवान को सहयोग देने के द्वारा सभी प्राणियों की सहायता करना है। सभ्य मनुष्य जीवन लंबे समय तक 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के पश्चात प्राप्त होता है। तो यदि हम इस सभ्य मनुष्य जीवन यह समझने के लिए लाभ नहीं उठाते कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम एक महान अवसर खो रहे हैं। हम एक महान अवसर खो रहे हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल न करके यदि हम केवल अपना समस्त समय कुत्ते बिल्ली के समान इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर जाने में व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो निश्चय ही हम एक महान अवसर खो रहे हैं। कृष्ण भाव देखिए, जब प्रभुपाद कुछ बोलते हैं ना, तो उनकी बातों में वजन होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन जी रहे हैं। इसलिए वो जब कन्वर्सेशन करते थे ना, तो अगला व्यक्ति एकदम एकदम प्रभावित हो जाता था बिल्कुल, और समझता था कि हम मेरा थॉट जो है वो गलत है। कृष्ण भावनामृत अभियान लोगों को यह शिक्षा दे रहा है किस प्रकार मनुष्य जीवन का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या बता रहा है? मनुष्य जीवन का कैसे लाभ उठाया जाए पूर्णतः, ये शिक्षा देने के लिए। यह लाभ यह है, हम अपने से लाभ न बनाएं। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि क्या बेनिफिट है। भगवान को और उनके साथ संबंध को समझने का प्रयत्न किया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आनंद प्रदा? ठीक है, पढ़िए। यदि हम इस जी जीवन का माता जी, मैं लाभ सुन नहीं रही हूँ। उठाते तो क्या हमें दूसरे जीवन में भी अवसर मिलता है। क्वेश्चन मिल रहा है कि यदि हम इस जीवन में लाभ उठाते हैं, मान लीजिए कृष्ण कॉन्शियस करके दूसरे जीवन में मिलता है। प्रभुपाद, शील प्रभुपाद, जी हाँ, मृत्यु के समय आपकी कामनाओं के अनुसार आपका दूसरा शरीर प्राप्त होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। हमारी जैसी डिजायर्स रहती हैं, जैसी इच्छाएं रहती है, मन की स्थिति जैसी होती है, वैसा ही दूसरा शरीर मिलेगा। कितना जरूरी है इस पर वर्क करना। किंतु यह निश्चित नहीं कि हम मनुष्य का ही शरीर होगा, जैसे कि पूर्व में ही समझ चुके हैं। 84 लाख योनियां मनुष्य के मृत्यु के समय अपनी मानसिक दशा के अनुसार आप इनमें से किसी एक योनि में प्रवेश कर सकते हैं। मृत्यु के समय हम जो सोच रहे हैं, जो सोचा करते हैं, वो जीवन भर किए गए हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचेंगे सची माई, हम क्या सोचेंगे, कैसी चेतना रहेगी हमारी? भौतिक चीजों के लिए होती है चेतना। नहीं, यहाँ पे क्या कहा गया है, कौन बताएगा? मृत्यु के समय हम जो सोचा करते हैं वो जीवन भर में किए गए हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। जी हमारी मन स्थिति, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमारी मन स्थिति मृत्यु के समय कैसी होगी, जैसा हम कार्य कर रहे हैं। कार्यों के ऊपर आधारित है। हाँ, जो हमने जीवन भर कार्य किए हैं। हम रोज जैसा कार्य कर, इसीलिए कृष्ण भावनामृत को क्या बताया गया है? एटीट्यूड।
मन की स्थिति हमारी कैसी है, कीर्तन करते समय, पढ़ते समय, क्लास लेते समय, सुनते समय, भगवान की सेवा करते समय, नवधा भक्ति करते समय। हमारा अगर एटीट्यूड उपदेशामृत के 11 श्लोकों के द्वारा नहीं ठीक कर रहे हैं हम, तो कृष्ण भावनामृत में रहने का कोई मतलब नहीं है। जब हम भौतिक भावना में हैं, हमारे कर्म भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है। क्लियर हो गया? भौतिक भावना में है तो भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के माध्यम से संचालित होता है। बहुत प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जो जगत होता है वो 3 गुणों से संचालित है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुण प्रधान रंग के समान है, जैसे पीला, लाल, नीला। जिस प्रकार हम लाल, पीले और नीले रंगों के मिश्रण से लाखों कलर उत्पन्न कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुण आपस में मिलकर अनेक प्रकार की जीवन की उत्पत्ति करते हैं। जीवन की विभिन्न योनियों में बारंबार होने वाले इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए हमें भौतिक प्रकृति के आवरण से परे जाना होगा। हाँ? अगर निकलना है तो हमें अपनी दैवी स्थिति में जाना होगा, क्योंकि हम इस जड़ जगत के अंश है ही नहीं। ठीक है ना? इस प्रकार हम शुद्ध भावना के स्तर पर आते हैं। परंतु यदि हम श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के अप्राकृतिक इंद्रियातीत विज्ञान को नहीं सीखते, तो मृत्यु के समय हमें अवश्य देहांतरण करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास थॉट्स ही नहीं है, आध्यात्मिक थॉट्स ही नहीं है, जैसे मैंने अभी एक आपको ऋषिकेश प्रभु का एक एग्जाम्पल बताया, तो वो इतना पढ़ रहे हैं, इतना संग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने पर भी उन्होंने उसको कैजुअली लिया, उसको भगवत कृपा के रूप में लिया, है ना? नहीं तो साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकते। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में जो भी कुछ पढ़ते हैं, अगर सिद्धांत ना हो, तो जब परेशानी आती है, जब थोड़ा समय परेशानी के बाद वो थॉट आता है, वो कथा याद आती है, तो उससे हम शिक्षा लेते हैं। देखो, हमारे ऊपर तो इतनी कम मुसीबत आई, उनके ऊपर तो इतनी मुसीबत थी। पांडवों के ऊपर तो कितनी मुसीबत थी, कुंती महारानी के ऊपर तो इतनी मुसीबत थी, भीष्म पितामह तो ऐसे थे, है ना? सीता सीता को कितना दुख हुआ, लक्ष्मण तो ऐसे थे, भरत ने कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन अपमान सहना पड़ा, उसके पक्ष में तो हमारा कुछ नहीं है ना? 24 गुरुओं की जो कथा है, उसमें दत्तात्रेय ने किसी को भी गुरु बनाया है ना? फिर उसके बाद वो अवंती ब्राह्मण की कथा है, उन्होंने कितना बर्दाश्त किया कि कोई बाथरूम कर दे रहा है उसको भी बर्दाश्त किया। हम तो इतना इतना हमारे ऊपर तो नहीं घटना घट रही है। तो उस समय पेशेंस लेवल डेवलप होता है ना? आप लोगों के साथ ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक थॉट्स है ना? यही बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। यह शरीर श्रेष्ठ या निम्न योनि का हो सकता है। यदि हम सत्व गुण का अनुशीलन करेंगे तो उच्चतर लोकों में जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, जहां जीवन श्रेष्ठ होगा। यदि हम रजोगुण का पालन करेंगे तो इसी धरती पर बने रहेंगे। परंतु हम अज्ञानता के कारण पाप कर्म करते हैं और प्रकृति के नियम में भंग रहते हैं, तो पशु या वृक्ष की योनि में हमारा पतन होगा, नहीं रजोगुण में। रजोगुण में कहा जाएंगे हम? और नीचे जाएंगे। इसके पश्चात पुनः हमें मनुष्य जीवन के स्तर तक विकास करना होगा, है ना? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, एक एक दो 8 पैर वाले, 6 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, ऐसे करके हमें पूरा विकास कर्म प्रक्रिया के तब मनुष्य शरीर मिलेगा। तो प्रभुपाद करे उसके पश्चात पुनः हमें मनुष्य जीवन का स्तर तक विकास करना होगा, और यह विकसित होने की विधि लाखों वर्ष ले सकती है। कितने वर्ष? लाखों वर्ष। लाखों वर्ष लगेंगे। तो आप ये जो संग कर रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, यही करने के लिए हम हैं। तो प्रभुपाद अगर ये ज्ञान नहीं देते तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? क्योंकि सारे जगह पाखंड है। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही उत्तरदायी बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अपने दुखों के जिम्मेवार हम हैं। हम हमेशा अपने दुखों के जिम्मेवार दूसरों को मानते हैं। हमारे जीवन में कुछ नहीं होता तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। जिस दिन हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेंगे, हमारे कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, हम शांति से उस प्रयास में लग जाएंगे, जड़ से वो प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। हमें लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, उसे मानव जीवन के दुर्लभ अवसर का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। और ये लाभ है कि श्री भगवान के साथ अपने संबंध और उस संबंध के अनुसार कार्य करना। अरे समझना नहीं है, वैसा कार्य भी करना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तब हम विभिन्न प्रकार के जीवन में होने वाले जन्म मृत्यु के जो चक्र चल रहा है हमारा, और
अपने घर भगवान के धाम लौट जाएंगे जहां ये जन्म मृत्यु का दुख नहीं है। नेक्स्ट, नरसिंह की स्थिति नहीं। यस, प्रेम पद्मिनी बिल का पढ़ो। यदि हम इस जीवन का लाभ नहीं उठाते तो क्या हमें दूसरे जीवन में भी अवसर नहीं, मिलता दूसरी है? बात, सर ये तो हो गया। क्या आप सोचते हैं कि क्या आप सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि भावातीत ध्यान TM ट्रांसडेंटल मेडिटेशन लोगों की सहायता कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो इतना सुनने पर कहते हैं कि आप ये, यानी आप जो ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बता रहे हैं लोगों को, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्या ये लोगों को सचमुच सहायता कर रहा है कि आप खाली बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ये सब जानते ही नहीं कि वास्तविक ध्यान है क्या। उनका ध्यान केवल स्वांग है। आज प्रभुपाद बता रहे हैं कि आजकल जो ध्यान योग हम लोग मेडिटेशन देख रहे हैं, ये बेकार की चीज है। ये मेडिटेशन की बात नहीं की गई है साथ में। तथा कथित स्वामी योगी के द्वारा निकाली गई ये एक ठग विद्या है। आप मुझसे पूछ तो रहे हैं कि ध्यान लोगों को सहायता कर रहा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि ध्यान योग क्या है? हाँ, मन को शांत और स्थिर कर देना, इधर उधर भटके बिना मन को एक केंद्र पर बैठाने का प्रयत्न करना। क्या बोल रहे हैं बिल, सची माई? मन को शांत और स्थिर कर देना, उधर उधर भटके बिना मन को एक केंद्र बिंदु पर बिठाने का प्रयत्न करना। तो कहना जितना आसान है, करना आसान है? नहीं है। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं। तो ये केंद्र कहाँ है? क्या कह रहे हैं? इधर उधर से ज्ञान हटकाना और एक जगह केंद्रित करना, ये बोल रहे हैं ना। तो प्रभुपाद बोले तो वो केंद्र क्या है, किस पर ध्यान रखा जाए? बिल। मैं नहीं जानता। शिली प्रभुपाद, तो सभी लोग ध्यान के विषय में चर्चा तो बहुत कर रहे हैं, परंतु कोई भी ये नहीं जानता कि वास्तविक ध्यान है क्या। ये ठग लोग ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु उन ठगों को ये नहीं मालूम कि ध्यान का अर्थात विषय क्या है। ये लोग केवल मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, क्या लोगों को सही विचारधारा प्रदान करने में ध्यान का कोई महत्व नहीं है? जी नहीं, श्री प्रपात कह रहे हैं वास्तविक ध्यान का अर्थ है उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें मन भगवत भावना अमृत में संतृप्त रहे। परंतु यदि आप ये यही नहीं जानते कि श्री भगवान क्या हैं, तो आप कैसे ध्यान कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त इस युग के लोगों का मन इतना उत्तेजित है कि मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मैंने इस नाम मात्र के ध्यान को देखा है। लोग केवल सोते हैं, खर्राटे भरते हैं। दुर्भाग्यवश भगवत भावनामृत तथा आत्म साक्षात के नाम पर बहुत से लोग ठग लोग ध्यान के अप्रामाणिक विधियों को प्रस्तुत करते हैं, है ना। ये व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक ग्रंथों से कोई भी परामर्श नहीं लेते। ये ठग व्यक्ति एक प्रकार से लोगों का शोषण कर रहे हैं। पढ़िए पढ़िए। हाँ, बिल, दूसरे शिक्षकों के विषय में आपके क्या विचार हैं? भूतकाल में वे लोग पश्चिम में आपकी शिक्षा के समान ही संदेश लाए थे। तो पूछ रहे हैं बिल कि भूतकाल के लोग, पास्ट में जो लोग थे, आपका क्या विचार है उनके बारे में? प्रभुपाद, शील प्रभुपाद, सबसे पहले हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि वेदों की दृष्टिकोण से प्रामाणिक है या नहीं। चिकित्सा विज्ञान या किसी एक दूसरे विज्ञान के समान ही भगवत भावनामृत भी एक विज्ञान है। यानी भक्ति एक विज्ञान है, ये नहीं कि बस भावनात्मक है। यह विज्ञान केवल इसलिए भिन्न भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि इसकी भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा कहा गया है। 2+2 सभी स्थानों पर 4 ही होते हैं, 5 अपना 3 नहीं। इसका नाम विज्ञान है। जैसे अभी मैंने बताया ना, आत्मा है, शरीर नहीं। क्या सबके लिए सच है? आपने बोला सबके लिए सच है। प्रभुपाद बोले 2+2 सब जगह 4 ही होगा, 3 और 2 नहीं होगा। उसी तरह कृष्ण भावनामृत विज्ञान है। इसको कई आचार्यों ने अलग अलग बताया होगा, लेकिन बात एक ही कह रहे होंगे। समझ में आ रही क्या कह रहे प्रभुपाद? यस। सची माई बिल का पढ़िए। क्या आप अनुभव करते हैं कि दूसरे व्यक्तियों में भी संभावतया भगवत मामलामृत की सच्ची और प्रामाणिक विधि की शिक्षा दी होगी?
श्रील प्रभुपाद, जब मैं उनकी शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन न कर लूं तब तक कुछ भी कह पाना कठिन है। वैसे ठगों की कोई कमी नहीं है। बिल, जी हाँ, जो केवल धन पाने के लिए ध्यान का सॉन्ग कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रयोजन नहीं है, उनकी कोई प्रमाणिक विधि नहीं है। इसलिए हम श्रीमद् भगवत गीता यथानुरूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष की व्याख्या नहीं, प्रामाणिकता की एक कसौटी है। बिल, जी हाँ, यदि आप वस्तुओं को थोड़ा सा भी परिष्कार करने में लग जाएं, तो अंततः उसमें परिवर्तन आना अवश्य भावी है। हम्म। शिल प्रभुपाद, बिल क्या कह रहे हैं? यदि वस्तु में थोड़ा सा अगर परिष्कार कर दिया, परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होगा? परिणाम, परिणाम आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हम बिना परिवर्तन के यथा रूप देंगे तो अवश्य ही रिजल्ट आएगा। ये बात कह रहे हैं शिल प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति नई विधि नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन है और साथ ही प्रामाणिक भी। इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि आप इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हम्म। कृष्ण भावनामृत जो सिद्धांत है एज इट इज अगर हम नहीं लेंगे तो इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे बिजली के समान है, यदि आप बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रमाणिक विधि का अवश्य पालन करना होगा। ऋण और धन ध्रुवों, प्लस एंड माइनस, एक दूसरे से संबंध करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप हम्म। मनमाने से कोई जनरेटर का हम्म। निर्माण कर लें और फिर इसमें हम्म। आशा करें कि इसमें लाइट या बिजली उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार वास्तविक महाभागवतों से कृष्ण भक्ति का दर्शन समझने की एक प्रामाणिक विधि है। यदि हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे तो ही यह विधि कार्य करेगी। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य के संकटपूर्ण रोगों में से यह है कि सभी कुछ अपने मन के अनुसार करना चाहते हैं, कोई भी प्रामाणिक मार्ग का पालन नहीं करना चाहता। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु असफल हो रही है। बिल, क्या कृष्ण भावना अभियान की वृद्धि हो रही है? यहाँ बात समझ में आई? बिल ने क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर यथारूप लेंगे तो रिजल्ट आएगा? प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल यथारूप ही लेना पड़ेगा तभी होगा। उन्होंने बिजली का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद फिर से पूछ रहे हैं, अच्छा मतलब आपने कहा कि अन्य विधियां अगर प्रमाणिक नहीं है तो नहीं रिजल्ट देंगी। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, अगर मुझे देखना पड़ेगा, प्रमाणिक होगा तब तो रिजल्ट देगा, नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं नहीं नहीं। देगा। तो बिल यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आप मतलब आप तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो कृष्ण भावनामृत प्रचार होकर इस अभियान की वृद्धि हो रही है कि लोग भगवत धाम जाएंगे और उनका स्वरूप प्राप्त होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं जी हाँ, इस अभियान की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो गया कि हम लाखों रुपए के ग्रंथ प्रतिदिन वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 50 ग्रंथ हैं और अनेक पुस्तकालय एवं महाविद्यालय के प्रख्यात लोग इन ग्रंथों का अति उत्कृष्ट मूल्यांकन कर रहे हैं। इन ग्रंथों के प्रकाशित होने पर ऐसा कोई साहित्य अस्तित्व में न था। यह विश्व को एक नया योगदान। क्या ये बात सही है ना? बिल्कुल सही है। भगवत गीता पहले भी थी प्रभुपाद के पहले, लेकिन कोई भी प्रमाणिक नहीं थी, नहीं। है ना? जब प्रभुपाद की गीता आई तो उससे बहुत सी चीजें क्लियर हुई, है ना? इसीलिए हम लोग अपने जीवन में देखते थे कि तथ्यों का पालन करके भी, सभ्यता का पालन करके भी हम दुखी रहते थे, है ना? जैसे बोला जाता है कि अगर आप जो है वो चोरी नहीं करेंगे तो सुखी सुखी रहेंगे। हम देखते थे कि जो चोर लोग हैं वो सुखी हैं और जो सिंपल सच में अच्छे से जीवन जी रहे हैं वो दुखी हैं। उनके पास ना धन है ना कुछ है, सारी प्रॉब्लम है। तो कहाँ गलती हो रही है? तो शास्त्र पढ़ने पर कई चीजें क्लियर हुई। समझ में आ रहा है? ऐसे कई चीजें हैं, जब शिल प्रभुपाद ने यथारूप प्रेजेंट किया विश्व के सामने तो लोगों को बात समझ में आई प्रॉब्लम कहाँ है ना? जैसे दान देना चाहिए, तो दान देने पर भी हम दुखी हैं। कोई आके हमें दान देने पर भी मर्डर करके चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर पता चलेगा 3 प्रकार के दान होते हैं, है ना? ऐसे करके सब बातें क्लियर हुई, कहाँ गलती है। बिल बिल, बड़ी ये प्रतीत होता है कि कृष्ण भावना अपने सिर का मुंडन करना पड़ता है और गेरुए वस्त्र पहनने होते हैं। पारिवारिक जीवन में फंसा हुआ एक साधारण मनुष्य किस प्रकार कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ना? आप लोग भी हम्म। प्रचार करेंगे, सब लोग पूछेगा कि ये तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्रभुपाद, शील प्रभुपाद, गेरुआ वस्त्र और मुंडे सिर कोई आवश्यक नहीं है।
ऐसा करने से उनसे उत्तम मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा सेना के अधिकारी जब अपने यूनिफॉर्म में रहता है तो एक मानसिक शक्ति होती है, एक सेना के एक अधिकारी के समान अनुभव करता है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि यदि वो यूनिफॉर्म नहीं पड़ेगा तो युद्ध नहीं कर सकता? जो जी नहीं। उसी प्रकार भगवत भावनामृत को रोका नहीं जा सकता, इसे किसी भी परिस्थिति में जागृत किया जाता है, परंतु विशेष अवस्थाओं में इसमें सहायक होती है। इसलिए हम निर्धारित करते हैं कि आप विशेष ढंग से रहिए, एक ढंग से वेशभूषा पहनिए, एक विशेष ढंग से भोजन करिए इत्यादि। इससे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में सहायता मिलेगी, परंतु ये आवश्यक नहीं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे तभी ये काम करेगा, हम गृहस्थ रह के भी ये काम कर सकते। यस। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी कृष्ण भावना का साधक हो सकता है और साथ ही साथ अपना सामान्य दैनिक जीवन व्यतीत कर सकता है? श्रील प्रभुपाद जी हाँ। बिल, मादक नशीले पदार्थों के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या वे भगवत साक्षात्कार की विधि में सहायता कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नशा करने से क्या। और आप देखते हैं कि जितने भी योगी हिमालय पर सब चरस गांजा पीते हैं, तो क्या ऐसा ऐसा है क्या कि भक्ति करने के लिए चरस गांजा पीना बहुत जरूरी है? एक जब हमारा अभी कुंभ का मेला लगेगा तो एक बहुत पॉपुलर हुए थे ना योगी, है ना, चरस भी पी रहे थे, गांजा भी पी रहे थे, और आईआईटीएन थे ना, आईआईटीएन बाबा। हाँ, इंडियन वाला। तो यहाँ पे प्रभुपाद देखे क्या जवाब, यदि नशीला ड्रग्स भगवत साक्षात में सहायता पाते तो भगवान से अधिक शक्तिशाली होते। समझ में आ रहा है? अगर हम कहते हैं कि भक्ति किसी चीज पर डिपेंड है, इसका मतलब वो चीज भक्ति से ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी। हम इसको कैसे स्वीकार, ये जो ये तरीका है ना, ये बोलने का तरीका हम प्रचारकों को सीखना चाहिए। दिस इज द वे टू टॉक। जैसे कोई कहता है कि ज्ञान मार्ग से क्या नहीं कर, हाँ कर, अगर आप भक्ति को ज्ञान के पर आधारित मानते हैं, इसका मतलब ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ हो गया, कर्म भक्ति से श्रेष्ठ हो गया, योग भक्ति से श्रेष्ठ हो गया, नशा भक्ति से श्रेष्ठ हो गया, है ना? जैसे अभी दो कॉन्शियसनेस है, एक कार्तिक कॉन्शियसनेस, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस। दोनों में अंतर है ना? शिल प्रपात हमें कार्तिक कॉन्शियसनेस नहीं बनाते हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाते। ठीक है? इसलिए अंतर समझने के लिए हमें योग्य लोगों के साथ रहना चाहिए, तो वो हम अंतर समझ पाएंगे कि हमारी भक्ति कार्तिक कॉन्शियसनेस है, हमारे भाव व्रत कार्तिक कॉन्शियसनेस है, कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जाएंगे। शुरू के लिए ठीक है, लेकिन इसी में कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। समझ? एकादशी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। समझ रहे हैं आपको? ये सब बहुत समझने की, यही बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। अगर ड्रग्स होता तो भगवान से अधिक शक्तिशाली होता। हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नशीली औषधियां रासायनिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक हैं, ये भौतिक वस्तु भगवत साक्षात करने में कैसे सहायता दे सकती है? क्योंकि भगवान तो पूर्णतः अप्राकृतिक है, आध्यात्मिक है, ये संभव नहीं। नशीली वस्तु लेने के कारण मनुष्य जो अनुभव करता है वह एक प्रकार का नशा और इंद्रजाल है, भगवत साक्षात्कार नहीं। जैसे जितने भी बंगाली होते क्या कहते हैं कि मछली जो है जल का फल है, जलेर फल, है ना? जगन्नाथ मंदिर में पंडे खाते हैं, है ना? तो ये पाखंड है, प्रभुपाद कह रहे हैं, सब पाखंड है। हाँ बिल, बड़ी। क्या आप सोचते हैं कि प्राचीन युग के महान योगी ने वास्तव में चिन्मय सफलिंग को देखा है, जिसका आपने पहले वर्णन किया था? श्रील प्रभुपाद, योगियों से क्या तात्पर्य है आपका? बिल, यह शब्द केवल उन लोगों की ओर संकेत करता है जिनको एक दूसरे स्तर की वास्तविक। श्रील प्रभुपाद, हम लोग तो यौगिक शब्द का प्रयोग नहीं करते, हमारी वास्तविकता तो भगवत साक्षात्कार। हम योग का प्रयोग नहीं करते योग के द्वारा जी नहीं, भगवत साक्षात्कार के द्वारा भगवान को समझा जाता है। भगवत साक्षात्कार होते ही आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। जब हम हमारी देहात्म बुद्धि है तब हमारा ज्ञान एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति है। समझ में? अगर हम मटेरियल लेवल पर हैं तो हमारी बुद्धि क्या है? भौतिक है। बातें, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। जब हम दैहिक स्तर के ऊपर उठते हैं तो मन को एक 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 कार्यकलापों के केंद्र के रूप में देखते हैं, मन को साक्षात्कार की अंतिम अवस्था के रूप में मान बैठते हैं। यह भी मानसिक स्तर है। पहले क्या बता रहे प्रभुपाद?
अगर हम अपने आप को देह समझ रहे हैं तो भौतिक बुद्धि है। हम्म, फिर कुछ लोग देह से ऊपर उठ के अपने आप को मन समझते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये भी भौतिक। हम्म, उसको भी डिनाई कर दिया प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यह भी मान मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर में हम बौद्धिक स्तर पर आते हैं, तो बौद्धिक स्तर से हम इंद्रियातीत स्तर पर उन्नति कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम अपने आप को इस शरीर के रूप में समझ रहे हैं तो भी गलत है, हम अपने आप को मन के स्तर पर देख रहे हैं तो भी गलत तो है। लेकिन जब हम इन मन से ऊपर आत्मा के रूप में गुणातीत अवस्था में दे रहे हैं, तब हमारा परसेप्शन सही है। और वो ज्ञान तो किसी के पास है नहीं, है ना। या तो लोगों के पास मेडिसिन है, मेडिकल है, और या तो लोगों के पास साइकोलॉजी है। इसके ऊपर का ज्ञान है ही नहीं, आत्मा का ज्ञान। तो समझेंगे क्या? यही श्री प्रपात कह रहे हैं, जब तक गुणातीत नहीं होगा जाएगा, इंद्रियातीत नॉलेज नहीं होगा, तब तक मुंह पर नहीं रहते। श्री भगवान के आत्म साक्षात्कार की विभिन्न अवस्था है, किंतु इस युग में लोग इतने पतित हैं कि इसलिए शास्त्र विशेष में अनुमोदन किया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल कीर्तन माँ से सीधे ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा जाता है, किसी ड्रग वगैरह की जरूरत नहीं है। यदि आध्यात्मिक स्तर पर हम इस साधन को अभ्यास करें तो तत्काल ही आध्यात्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवत साक्षात की ये अत्यंत सफल और शीघ्र विधि है। अरे बिल, कहाँ छुप जा रहे हो? पढ़ो फटाफट। बिल आजकल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें सत्य का अन्वेषण अपने अंदर करना चाहिए, इंद्रिय बाहरी चेत संसार में नहीं। हाँ, अब अंदर करना चाहिए, है ना। अन्वेषण करना है भक्ति का तो अंदर अंदर करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। शिल प्रभुपाद देखिए क्या होता है, अपने में अन्वेषण करने का अर्थ है आप जाने कि आप एक आत्मा हैं। जब तक आप ये नहीं समझते आप शरीर नहीं वरन आत्मा हैं, तब तक आंतरिक दृष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। अकेले सोफा में बैठी हो, सोचो रही कि हम ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान तब करोगी जब ये समझोगी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? सर्वप्रथम तो हमें यह अध्ययन करना होगा, क्या मैं ये शरीर हूं अथवा इस शरीर के बाहर कोई और चीज। दुर्भाग्य से किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, तीनों वर्ड यूज किया तो बात, है ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस विषय में शिक्षा नहीं दी जा रही। कितना इंपॉर्टेंट विषय है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं। जैसे एग्जाम्पल, विश्व के सभी स्थानीय स्थानों पर लोग सोच रहे हैं मैं दक्षिण अमेरिकन हूं, वे भारतीय हैं, वे ग्रीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वास्तव में सारे विश्व के लोगों की देहात्म बुद्धि है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ तभी होता है जब हम इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। जाते हैं। बिल तो इसका अर्थ है कि चिन्मय स्फुलिंग को पहचानना पहला कदम है। शिल प्रभुपाद जी हाँ, शरीर के भीतर स्थित आत्मा के अस्तित्व को पहचानना पहला कदम है। क्या है, समझ आया? आप आध्यात्मिक है नहीं कैसे समझेंगे अनंग मंजरी? अनंग मंजरी माता जी, हम आध्यात्मिक हैं या नहीं कैसे समझेंगे? जब अभी समझेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यहां से शुरुआत होती है, पहला कदम है। हम्म। जब तक मनुष्य इन साधारण सब तथ्य को नहीं समझ लेता, तब तक कोई विकास का प्रश्न ही नहीं है। बिल क्या केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से समझने का प्रश्न है? शिल्प प्रपात जी हाँ, कम से कम बुद्धि के रूप में तो समझिए, अनुभव तो बहुत दूर की बात है। पहले आरंभ में यह भले ही भौतिक दृष्टिकोण पर आधारित हो सकता है। ज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है सिद्धांत और दूसरा होता है व्यवहार, है ना, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। पहले हम आध्यात्मिक ज्ञान का थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको व्यवहार रूप में आ जाता है। दुर्भाग्यवश आजकल प्राय सभी लोग देहात्म बुद्धि के अंधेरे में ही हैं। इसलिए यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सब मनुष्यों को उस अंधेरे से उठा सकता है। जब तक लोगों के जीवन में देहात्म बुद्धि की धारणा बनी है, तब तक वे पशु से श्रेष्ठ नहीं है। मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं गाय हूं, मैं पशु हूं, ऐसे ही सोचेंगे। मैं कुत्ता हूं, मुझे यहाँ प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार यदि मैं कुत्ते की प्रवृत्ति अपनाकर विदेशियों को चुनौती देता हूं, आप इस देश में क्यों आए, आप मेरे क्षेत्र में क्यों आए, तब फिर आप कुत्ते के समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं।
देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो बिल उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड का पूछ रहे हैं प्रभुपाद से, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है भाई दक्षिण अफ्रीका का तो मेन दार्शनिक मैं हूँ बिल, है ना। और ये बाहर से भारत भारत पता नहीं कहाँ से आके अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मैं कुत्ता हूँ बिल्ली हूँ, और फिर कुत्ता जैसे ना क्या करता है उसके एरिया में चले भौंकना शुरू कर देता है, बोले मैं दक्षिण भारत में, ये मेरा क्षेत्र है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी चलेगा। मतलब कोई, प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि एज आत्मा मैं कहीं भी जा सकता हूँ, एज ए संत इस ज्ञान का प्रकाश करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आप ये नहीं कर सकते कि ये आपका एरिया, ये तो कृष्ण का एरिया है कितना बिल इंटरेस्टिंग है प्रभुपाद, है ना। चलिए। बिल कोई अंतर नहीं रहेगा। अब इस विषय में थोड़ा सा परिवर्तन करें। क्या आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए ये आवश्यक है कि भोजन संबंधी कुछ विशेष आदतों का पालन किया जाए? अब क्वेश्चन शिफ्ट कर रहे हैं, तो यानी क्या आंसर मिला, कौन बताएगा कि मादक द्रव्यों के विषय में प्रभुपाद ने क्या कहा है, कि मादक द्रव्य जो है वो आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में, कौन बताएगा। यस प्रेम पद्मनी माता जी। हाँ, आध्यात्मिक जीवन के लिए मादक चीजों को बिल्कुल छोड़ना आवश्यक है। मतलब उनकी तरीक भी आवश्यक करनी है। यदि कोई व्यक्ति जैसे कि योगी वगैरह दिखाते तो वास्तव में वो तमोगुणी साधना कर रहे हैं। हम्म। तो और वास्तव क्या में जो क्या क्या प्रभुपाद ने मेन पॉइंट कहा कि क्यों नहीं भौतिक ये क्यों नहीं नशा जो है वो जो है वो रिकमेंडेड है आध्यात्मिक विकास के लिए। यस प्रेम मंजरी माता जी। क्योंकि भगवान जो है वो अप्रकृत है, और ये जो नशीले यस पदार्थ है वो तो यस बने हुए प्रकृति से, वो कैसे भगवान को जानने वैसे मेरे को। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ, नशा हो कोई भी चीज, बाकी और चीजों को अगर हम आध्यात्मिक चीज से तुलना कर रहे हैं तो गलत है। हाँ, आध्यात्मिक चीज को कभी, कोई चीज चेतन है तो जड़ से कैसे वो संतुष्ट हो, श्रेष्ठ हो सकती है। है ना। जो अचेतन चीज है, जो चिन्मय चीज है, वो चिन्मय चीजों से ही तुष्ट होगी, वो जड़ से कैसे तुष्ट हो सकती है। तो बिल्कुल। नशा जो है वो जड़ चीज है, इसलिए ये कोई सहायता प्रदान नहीं करता, ठगों ने इसको बढ़ावा दिया। हाँ, समझ में आना, ये आंसर था शिल प्रभुपाद का। उसके हाँ, बाद नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आध्यात्मिक जीवन में भोजन इंपॉर्टेंट रखता है शिल प्रभुपाद। जी हाँ, संपूर्ण विधि ही आपको शुद्ध करने के लिए बनाई गई है, और भोजन उस शुद्धिकरण का एक अंग है। मैं सोचता हूं कि ये कहावत, जैसा खाओगे अन्न वैसा बने मन, यह एक तथ्य है। हमारी शारीरिक बनावट, मानसिक स्तर, इसके आधार पर जाने जाते हैं हम क्या, हाँ हम कैसे और क्या भोजन करते हैं। दोनों चीज बताई गई है, क्या क्या, वॉट एंड हाउ। खाली हम क्या भोजन करते नहीं, कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यानी हम प्रसाद कैसे खाते हैं, नहीं नहीं ठीक से खाएंगे, सही कॉन्शियसनेस में नहीं खाएंगे तो प्रसाद भी तमोगुणी हो गया। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। बिल्कुल। नरसिंह स्तुति समझ में आ रहा है माता जी। दोनों बात प्रभाव, कैसे और क्या भोजन करते हैं। अतः शास्त्र ये सलाह देते हैं, कृष्ण भक्त बनने के लिए आपको कृष्ण प्रसाद यानी कृष्ण के द्वारा दिए गए भोजन का उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए। जैसे यदि किसी को क्षय रोग या टीबी हुआ है, तो रोगी कुछ भोजन करे और आप उसे बचे हुए भोजन को खा लें, तो आपको भी टीबी हो जाएगा, है ना। कोई टीबी का पेशेंट है, अनंग मंजरी माता जी, और वो उसका जूठा हम खा लें तो हमको भी टीबी हो जाएगा, सीधी सी बात है। उसी प्रकार यदि आप कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आप भी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, संक्रमण रोग की तरह है। इस प्रकार हमारी यह विधि है कि हम कोई भी वस्तु तत्काल नहीं खा लेते। मिला ओ ये गोलगप्पे खड़ा नहीं, गोलगप्पे हैं ठीक है, भगवान को ऑफर करो, बनाओ अच्छे से खिलाओ और तुम भी फिर खाओ। यह हमारी विधि है। हम कोई भी वस्तु तत्काल नहीं खा लेते, पहले हम कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं, फिर उसे ग्रहण कहते हैं। ऐसा करने से हमें कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायता मिली। तो केवल प्रसाद बना लिया तो नहीं, प्लेट में जब लिया तो प्रेयर्स करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान
है ना, सही अन्नामृत पाओ, आपका दिया हुआ अन्न है। इस अन्न को पाकर भगवान में कृष्ण भावना भावित हो, मन में चेतना आनी चाहिए, और प्रसाद खाने के बाद भी प्रणाम करना चाहिए। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस प्रसाद। इस विधि से प्रसाद खाना चाहिए, तो ये सही कॉन्शियसनेस के साथ प्रसाद लिए। और फिर गार्गल करना चाहिए, अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, प्लेट को पानी से धो के तब रखना चाहिए। दिस इज द मेथड, है ना, कैसे हम ऑनर कर रहे हैं प्रसाद को, क्योंकि कृष्ण के प्रसाद और कृष्ण में अंतर नहीं है, नहीं है। है ना। इसी तरह नाम, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते, ऐसा नहीं खरे केवल नाम के साथ हमारा संबंध है, हमारे जप माला कैसी है, हम अपनी जप माला को कैसे रखते हैं, जप करते समय हमारे स्थिति स्थान स्वच्छ रहता है कि नहीं रहता है, हम कैसे किस मनोस्थिति पे करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अच्छा जप जप थैली क्लीन होनी चाहिए, सही स्थानों में रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर, नहीं। इसलिए दोनों चीज प्रभुपाद कह रहे हैं, कैसे और क्या। नेक्स्ट, बिल पहले हम आप कृष्ण सब अमृत को भोजन अर्पण, हाँ ये कर लो। बिल आप सब लोग शाकाहारी हैं? शिल प्रभुपाद, जी हाँ, क्योंकि कृष्ण शाकाहारी हैं। श्री कृष्ण कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि वे भगवान है। परंतु भगवत गीता 9.26 में क्या बोला गया है, सब लोग बोलिए, पत्रम त्रम पुष्पम पुष्पम फलम फलम तोयम तोयं यो मे यो मे भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहतम अश्नामि प्रत्यात्मना, प्रत्यात्मनः। है ना। भक्त प्रेम भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल जल आदि कुछ भी अर्पण करे, उसे मैं प्रीति से स्वीकार करता हूँ। भगवान कभी नहीं कहते मुझे मांस दो, शराब दो। बिल और तंबाकू के विषय में? मतलब अगर हिंदुस्तान में कह दिया जाए भाई आपको मांस नहीं करना, शराब नहीं पीना, तो उसमें सब आ गया। लेकिन वहां के लोग तंबाकू के विषय में, शील प्रभा, तंबाकू भी एक नशीली वस्तु है भैया। हम लोग देहात में बुद्धि की धारणा के कारण पहले ही नशे में है ना। ये तो शरीर धारण करके बैठे हुए हैं, उसका पैराफेरेलिया फैलाया हुआ है, ये मेरा पति है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा नशा है। और हम अपने आप के नशे को और बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। बिल आपका तात्पर्य है मांस मदिरा और तंबाकू जैसी दैहिक वस्तुएं वस्तुएं दैहिक भावनाओं को सुदृढ़ करती हैं। शिल प्रभुपाद, जी हाँ, ये जो मांस मदिरा तंबाकू और जितनी भी वस्तुएं हैं, ये हमें इस भौतिक जगत में रहने के लिए सुदृढ़ बनाती हैं। कल्पना कीजिए, प्रभुपाद करें, आपको कोई रोग है और आप उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं, और जो चिकित्सक यानी डॉक्टर ने निर्देश पालन करना ही होगा। यदि वो कहता है कि मत खाओ, केवल उस वस्तु को भोजन करो, तो आपको उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे पास भी देहात में रूप में देहात बुद्धि रोग है ना। और रोग से मुक्ति के लिए रामबाण उपाय है हरे कृष्ण का कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, और कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का साधन करना ही चिकित्सा है। हरे कृष्ण।